एक कमरा जिसके अंदर कोने में बने ये पत्थर और इस कमरे के अंदर एक और कमरा, जाने के लिए सिर्फ 2 फीट का दरवाजा और जिसके अंदर दुनिया ही अलग थी। और ये कैसा गुप्त रास्ता इस किले में, जिसमें प्रवेश करते ही इस किले से बाहर हो जाते थे। और एक ये गोलाकार सैन्य बुर्ज, जिसे प्रारंभ में देखने पर लगा कि ये तो बैलगाड़ी की चक्की है जहां आटा पिसा करता था, लेकिन जब हमने इसके बारे में स्टडी किया तो कुछ और ही निकला। और यहाँ एक के बाद एक तहखाने क्यों बने थे ये सब, और इस महान किले के अंदर थी ऐसी सुरंगें जिनका अंत नहीं दिख रहा था। क्या था इस प्रतापगढ़ किले का रहस्य, वही जानने के लिए मैं आज यहाँ पहुँच गया। ये भाई काल कोठरी बोल लीजिए आप इसे, उस समय की। और ये तो नीचे उतर रही है गुरु, कितनी नीचे उतर रही है पता नहीं, एक बार चलेगा सारा कभी भूत भात से पड़ जाएगा। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अलवर सिटी, राजस्थान से 75 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ एक जगह पड़ती है जो कि अलवर, दौसा और जयपुर के ज़िले के सीमा पर है। और यहाँ पे राजा प्रताप सिंह ने, जो कि अलवर के राजा है, उन्होंने बनाया था प्रतापगढ़ का किला, जो कि इन पड़ोसी देशों के नज़र रखने के लिए बनाया गया था, पड़ोसी राज्यों की नज़र रखने के लिए बनाया गया था। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के लिए कोई भी रोड नहीं है, आपको चढ़ के पैदल ही जाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से कोई सीढ़ियाँ हैं, लगभग कितनी सीढ़ियाँ होंगी भाई? आधी है यहाँ से, आधी सीढ़ियाँ हैं, आधी रोड है, तो लगभग मतलब 501 सीढ़ियाँ होंगी। नहीं 300 250। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं ऊपर। ऐसा रास्ता है ऊपर जाने के लिए, पत्थर हैं, फिर थोड़ी सी जाके आगे सीढ़ियाँ हैं। ये देखो पत्थर ही पत्थर और बहुत ऊंचा है। अभी तो आधा रास्ता भी तय नहीं किया हमने, सीढ़ी आ गई है और बहुत नीचे चढ़ के आ रहे हैं। लगभग 400-500 मीटर हो गए और इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है अभी ऊपर। चलिए तो दोस्तों लगभग मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ने हैं। उसके बाद ये प्रतापगढ़ के जो किला है उसके दरवाजे पे पहुँचे हैं भाई। आज ये स्वागत है आपका प्रतापगढ़ के किले में। जैसे कि एंट्री करते ही उल्टे और सीधे हाथ को आपको एक मेहराब दिखाई देंगे, जो कि सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे। एक इधर खड़ा होता था, एक उधर, तो ये होते थे सैनिकों के कक्ष। उसके बाद यहाँ से जब पास हो जाओगे तब आपको इस मेन गेट से एंट्री मिलेगी। ये आप गेट देख रहे हैं, इस मेन गेट से, जो कि बहुत छोटा बना हुआ है। अब यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, इधर दोबारा दरवाज़ा आ जाता है। लेकिन आपको मैं इधर का थोड़ा सा एरिया दिखाता हूँ। ये एक बुर्ज आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक वॉचिंग टावर है। और इस बुर्ज के अंदर बने हुए हैं हर तरफ एक दरवाज़ा, और काफ़ी शक्तिशाली डबल मंजिल का ये बुर्ज बनाया गया है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। इधर देखो, अब आपको मैं तहखाना दिखाता हूँ। ये गुप्त तहखाना जहाँ पे इनके अस्त्र शस्त्र वगैरह रहते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि दरवाजे पे रखे जाते थे अस्त्र शस्त्र वगैरह। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं अपन, तो ये देखो, ये एक फिर से एक इस कक्ष आ गया जिसके नीचे ये तहखाना था, 3 दरवाजे, और इसमें ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और ये अवश्य खिड़की रही होगी जिससे ये बाहर का दृश्य जो दिखाई देता था। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इनकी जो इमारतें हैं, इनकी जो ऊंचाई हैं, वो लगभग हर बुर्ज की यहाँ से देखने पर 2 मंजिल लगती है। तो अब आ जाइए, अपन चलते हैं मेन दरवाजे की तरफ। एक और दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा, इन सब को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे ये गणेश जी हैं, ये स्वागत के लिए। तो चलिए चलते हैं साइड से बच के। और फिर एक दरवाज़ा, दोबारा 2 दरवाजे, और फिर एक छोटा सा स्पेस। इधर देखो, ये उजाले और स्टोरेज के लिए एक चीज़ें रखी हुई हैं। बेसिकली यहाँ पर ऊपर भी सैनिक हुआ करते थे। एंड देन उसके बाद जब आप 5-6 गेट पार कर लेंगे तब आपको मेन किले में एंट्री मिलती है। तो आज ही चलते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उस किले के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि बेसिकली ये किला क्या है। जो राजा साहब थे, जब जयपुर ने अलवर के किले को जीत लिया था, जिसको सूरजमल जाट जी ने आज़ाद कराया, अलवर का किला राजा प्रताप सिंह के अधीन गया, तो उन्होंने 2 किले बनवाए। ये एक प्रतापगढ़ का किला जो सैदपुर के सबसे ज़्यादा पास है, इसके बाद थानागाजी का किला। ये दोनों किले निगरानी के लिए थे, अलवर शहर की सुरक्षा के लिए थे, कि पहले अगर अलवर तक पहुँचना है तो इन दोनों किलों को जीतना पड़ेगा। तो जयपुर से और अलवर का रास्ता यहीं से होकर गुजरता था, इसलिए इस किले का निर्माण हुआ। और ये अरावली पर्वत की चोटी पे बसा हुआ एक दुर्ग है, बहुत बड़ा दुर्ग है, स्तंभ है,
जिसको देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी वास्तव में हम यहाँ चढ़ने में थक गए, तो उन्होंने यहाँ कैसे इतना सारा सामान पहुँचाया और कैसे ये एडजस्ट किया होगा। ये कक्ष देख रहे हैं, ये डेफिनेटली हाथी और घोड़ों का कक्ष रहा होगा, इतना बड़ा। और जब इधर साइड अपन चलेंगे, लेकिन इस तरफ बढ़ते हैं अपन पीछे की तरफ, इस किले के पीछे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अपन को एक अलग से महल दिखाई दे रहा है। और ये महल कुछ और नहीं, राजा या रानी में से किसी का जरूर अवश्य रहा होगा। आ जाइए, इस महल में चलते हैं। ये देखो, इनके आज भी है ना, मतलब इस पर्वत की, पहाड़ी की चट्टानें ही इसका चौक हैं। ऐसे कोई यहाँ पर मसाला नहीं बिछाया गया चौक बनाने के लिए, उसी को समतल किया गया। अब राजा रानी का महल में आपका स्वागत है। इधर यहाँ पर एक इस जगह यहाँ पे निगरानी के लिए एक वापस से स्तंभ बनाया गया, ताकि राजा रानी के महल में घुसने से पहले जो भी घुस रहा है उस पर निगरानी रखी जा सके। तो चलिए, ये है राजा रानी का महल। इसमें अपन घुसते हैं तो हमें यहाँ पर एक सीक्रेट रूम, सीक्रेट स्टोर नज़र आता है खजाने का। ये देखिए, सीक्रेट स्टोर है ये सीक्रेट स्टोर उस टाइम का, क्योंकि अवश्य सीढ़ियों के नीचे होना चाहिए था। इधर आके चके देखते हैं तो एक छोटा सा कक्ष नज़र आता है, बहुत छोटा सा कक्ष। ये देखिए, तो ये जरूर उनके जो सेवा पानी करते थे राजा रानी के, उनका रहा है। और ऊपर देखिए, आज भी साल की लकड़ी लगी हुई है इस लेंटर को, इस जगह को रोकने के लिए। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ लगी होती थी, लेकिन सिर्फ एक बची है। तो अपन आ जाते हैं, ये होता है इनका स्विमिंग पूल, यानी कि नहाने के लिए एक टाँका बनाया गया है। इधर देखो आप, और यहाँ पे चारों तरफ एक देखो क्यारी सी छोड़ी गई है, यानी कि देख रहे हैं आपको, ये फिल्ट्रेशन के लिए, ताकि बारिश का पानी इसमें स्टोरेज हो जाए और वो आराम से स्नान कर सके। तो ये रानी का स्नान कक्ष या फिर रानी स्नान घर कह सकते हैं हम। अब अपन इधर चलते हैं, ऊपर बाद में चलेंगे। यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये एक और कक्ष जो कि अवश्य उनमें से एक रहा है। और ये एक बिल्कुल सीक्रेट कक्ष, यहाँ ना तो रोशनी है ना कुछ है, किसी तरह का कोई कक्ष नहीं है। और ऐसे देख के लगता है कि शायद ये मंदिर रहा हो या गुप्त खजाने का एक रूम, जहाँ पे एक दरवाज़ा हुआ करता था। और अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं इस साइड, तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, छत टूट चुकी है। तो डेफिनेटली ये जो सीक्रेट कमरे हैं, ये अवश्य इनके खजाने और इनके संपत्ति का कमरा रहा था। तो चलिए, अब इधर थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें अंदर जाने की कोशिश करते हैं। पेड़ वेड़ काफ़ी ऐसे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये एक और कमरा, जो सिर्फ एक रहस्य को अपने आप में समेटे हुए। और देखिए, ये कक्ष वगैरह, सीक्रेट कक्ष, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने खजाने के लिए खुदाई की है। खुदा हुआ दिख रहा है आपको, इस तरीके से। और इधर देखो, अब यहाँ पे ये चलो एक रूम है, उसमें देखो एक ये आला, बीच में कोई कक्ष नहीं है। और ये 100% ऐसा खजाना है छुपाने के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल कोई आना जाना, कहीं से भी इसकी एंट्री है तो सिर्फ यहीं से। और ये देखिए ऊपर तक, भाई गजब का ही किला है। इसे आप कह सकते हैं कि ये खजाने का रूम हो सकता है। और देखो, छत पे ना कोई लैंटर है, ना कोई पटाव के लिए कुछ रोका गया है। और यहाँ पे ये जो बीम्स लगी हुई होंगी कभी किसी ज़माने में, वो सब निकाल ली गई है। तो ये बीम का हिस्सा रहा है। तो अब अपन ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ऊपर क्या बना हुआ है। सीढ़ियों की ऊंचाई काफ़ी है अभी। ये ऊपर एक हवा महल टाइप का आ जाता है, मीटिंग कक्ष। और ये जो अपन ने सीक्रेट रूम देखा था, इसके अगर ऊपर पटाव होता तो ये ऊपर का रूम था, लेकिन ये पटाव टूट गया समय के साथ।
और यहाँ पे सेम एक देखो, ये कक्ष जो है निगरानी का कक्ष है। निगरानी का कक्ष कैसे पता चलता है? यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाती है कि निगरानी का कक्ष। और ये ऊपर का एरिया जो बिल्कुल ओपन है और जिसको छोड़ा गया है पूरी तरीके से हवा बनाने के लिए। देखो हर दीवार में असंख्य छेद हैं, तो ये हवा का महत्व बहुत रखती थी। आ जाइए ऊपर, आ जाइए। हाँ, तो देखिए भाई, अब मैं हूँ, ये देखो भाई, ये ढलान वजह से गिरने की हो रखी है। इस पर मैं अभी गिरता गिरता बचा। और ये है बुर्ज, दिख रहा है आपको बुर्ज भाई? नीचे देखो सैनिकों के लिए शोरूम, जहाँ पे शस्त्रों का सामान, ऊपर वहाँ पे ये पूरा निगरानी के लिए बुर्ज। ये आगे से घूम के आ रहा है, दिखाने इधर। और ये वो गैलरी जहाँ से ये एंट्री होती है। तो अब हम चलेंगे उस महल की तरफ जो वहाँ बना हुआ है। सांस तगड़ा महल लगता है यहाँ से देखने पर, दुर्गा माता का मंदिर है। तो चलिए उस महल की तरफ चलते हैं। हाँ जी। तो भाई अब अपन जा रहे हैं, एक गुप्त दरवाज़ा दिखाया हमें, यहाँ से एक बार देखते हैं क्या है। आ जाइए। ओके, तो ये बाय डेफिनेटली एग्जिट गेट होगा उस समय का, और पीछे की तरफ का दरवाज़ा है ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब, ये है पीछे से। जब आगे से हमला हो जाए तो पीछे से आप आराम से निकल सकते हैं। पूरा बाकायदा एक ट्रेल सी बनी हुई है यहाँ पर। आज ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये है गुप्त दरवाजे की ट्रेल, ये देखिए, जो कि पीछे आपको दिख रहा होगा रोड की तरफ जा रहा है, और यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। हमला होने पर निकलने के लिए तो यहाँ से भी चढ़ सकते थे अपन, तो बहुत लंबा है ना। तो आ जाइए भाई, अब चलते हैं वापस। ओह, बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा रूम दिख रहा है, जिसमें मतलब हमें जो बुर्ज के अंदर है उसके अंदर दिख रहा है ये रूम। तो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर चलते हैं। ये देखिए भाई, अब ये रूम मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या रूम है ये। ये रूम जो हमको दिख रहा है, पहला इंप्रेशन जो आ रहा है वो ये है डेफिनेटली कि यहाँ पे जैसे बीच में चक्की लगी होती थी, तो गेहूँ पीसने के लिए चारों तरफ एक बैल बांधा जाता था जो घूमता था और यहाँ से आटा जो है पिसता था। तो ये बेसिकली इस जगह की याद दिलाता है कि यहाँ पे जो आटा है, गेहूँ है, जो पीसा जाता था। इसके बारे में जब मैंने यहाँ प्रतापगढ़ के वासियों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक शिव मूर्ति हुआ करती थी, जिसे चोरी कर लिया गया। ये एक प्राचीन शिव मंदिर था। महल की तरफ पहले माता के दर्शन करते हैं, फिर महल की तरफ बढ़ते हैं। यार अगर यहाँ पानी ना मिलो ना तो मर जाएगा। ये देखिए, एक छोटा सा कक्ष बनाया गया है वापस से इस चौक में। जब युद्धाभ्यास होता होगा तो उसके लिए जो सामान वगैरह होता था या वो जो भी है वो यहीं से अवेलेबल कराया जाता था। तो ये बेसिकली एक मिडिल में इस किले की निगरानी के लिए कक्ष बना है। यहाँ से ये पूरा टूट चुका है, जर्जर हो चुका है, और हम माता के मंदिर बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ उस ज़माने का एक कुआं जो हमारे सामने है, एक टैंक। ये उस ज़माने का कुआं और टैंक जो कि बंद हुआ पड़ा है, और
बरसात का पानी जो है स्टोरेज करने के लिए टैंक बनाया गया था। और डेफिनेटली अब इसमें बताता हूँ, देखो यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये रही, और यहाँ देखो ये सीढ़ियाँ अंदर तक जा रही हैं ताकि आप इस कुएं की गहराई को नाप सको। उसमें देखिए, जूम करके देखना कितना गहरा है। तकरीबन 20 फुट के आसपास ये कुआं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं मंदिर की तरफ उधर से। इसके नीचे भाई कमरा है गुरु, गुरु कमरा है इसके नीचे। 10 चल। अच्छा, और ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली इनके जो पशु होते थे उनके पानी पीने की व्यवस्था के लिए एक छोटा सा टांका। हाँ जी, अब भरते हैं। देख वहाँ से भी छोटा सा ही रास्ता दे रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा कमरा, ये बेसिकली इस बुर्ज में अंदर जाके जैसे सिपाही इसमें चले जाते थे और इस साइड से निगरानी रखते थे। ये जो छेद दिख रहे हैं आपको उसमें से। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक सीक्रेट कक्ष जो कि जा रहा है यहाँ से, ये दिख रहा है आपको, इसमें से एक सीक्रेट कक्ष बना हुआ। तो इस सीक्रेट कक्ष के अंदर अपन चलेंगे। आ जाइए। सिपाहियों आक्रमण। और ये मुझे दिखाई दे रही है, ये देखिए, वाओ, दिस इज कॉल्ड गजब। वाओ, ये जो आप देख रहे हैं इसमें टोटल 9 दरवाजे हैं और ये भी एक तरीके का स्टोरेज है पानी का। आप इधर साइड में से छेद देख रहे होंगे, ऊपर से छेद देख रहे होंगे, तो इसमें से पानी आ सकता है। लेकिन ये एक जेल बनाई गई थी उस ज़माने की, इसमें कैदियों को रखा जाता था। और आज यहाँ पे कबूतर वगैरह रहते हैं। मतलब ये उस ज़माने की जेल थी। ये देखिए कितनी गहरी, और ऊपर देखिए आज भी पत्थर पे कोई चूना कुछ भी नहीं लगाया गया, बस जचाया गया है। और इतना डेंजर लग रहा है कि अगर कुछ हो गया मिस हैपन तो टूट जाएगा। ये लैंटर ही पटाव में मतलब पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। देख रहा है गुरु, सीमेंट नहीं है ऊपर। आ जाइए, चलते हैं इस जेल से निकल के ऊपर। मंदिर की तरफ ये सामने बगल में एक गड्ढा है जो कि उस समय किया होगा किसी चीज़ के लिए, और आगे बढ़ने का समय आ गया है। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये स्टोरेज हैं पानी के, ताकि पैर धो के फिर माता के दर्शन किए जा सकें। हम जिसके ऊपर खड़े हैं ये भी एक स्टोरेज है, एक गुप्त तहखाना बोल लीजिए आप इसे, उस समय का, जिसका रास्ता वहाँ से है। हाँ एक बार हाँ चले तू निश्चित है। चल। तो भाई अब ये जो दूसरा कमरा है जो बना हुआ है बगल में, हम इसमें जा रहे हैं। अरे यार गजब। हाँ ये वो गुफा, ये कोठरी है जहाँ पे ये भाई काल कोठरी बोल लीजिए आप इसे, उस समय की। और ये तो नीचे उतर रही है गुरु, पता नहीं, एक बार चलेगा।
चलना यार, चल भाई हिम्मत दिखाएंगे ये मेरे कैमरामैन। मेरी तो अभी से ही पट रही है। जा। जा आगे जा, जा ला जो स्मार्टफोन। और भाई हम आगे जा रहे हैं। आजा। और क्या है जी, तो ये है भाई साहब उस समय का तहखाना। आप देखिए इस जानदार तहखाने को। अगर इसमें छेद दे रखे हैं, ये बेसिकली लाइट रोशनी के लिए है। ऊपर छत पे भी छेद दे रखा है ये रोशनी के लिए, लेकिन जब पानी आता होगा तो पानी भी इसमें भर जाता है। तो ये इनका तहखाना, जो कि अवश्य जब हमला हो जाए तो छुपने के लिए बनाया गया था ये, ताकि यहाँ पे छुप सके। आ जाओ, दिनेश मरवा का काम है और कुछ नहीं। भाई देखो, एक वो तहखाना, एक ये तहखाना और एक ये तहखाना, 3 तहखाने बनाए गए हैं इतनी बड़ी जगह पर। चलिए अब चलते हैं इसमें। चलो भाई, ये भाई तहखाना उस समय का। और ये थोड़ा बड़ा वाला तहखाना है। इसमें डिवाइडर जो हैं देखो, डिवाइडर बहुत बड़े हैं इसमें। तो छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, इस तरह के डिवाइडर बनाए गए। अब ऊपर हम फाइनली 3 तहखाने देखने के बाद ऊपर पहुंचेंगे मंदिर की तरफ। ये जो दीवार दिख रही है आपको, बहुत ही शानदार दीवार, गजब की दीवार। और ये मंदिर का रास्ता। चलिए भाई, जय माता दी। चलिए भाई, जय माता दी। भाई ये बुर्ज है और यहाँ पे माता का मंदिर। भगवान जय हो, प्रभु जय हो। और ये मंदिर। चलिए भाई अंदर चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। दुर्गा माता का मंदिर है भाई ये। जय माता दी, जय माता दी। वो माता क्षमा करना। ये भाई देखो मंदिर दुर्गा माता का, पहाड़ की ओट में। और ये उस समय का माता। जय हो भाई। ये देखिए, ये जो कंट्रीब्यूशन है इस जगह को बनाने में उन लोगों का नाम। यहाँ प्राचीन नगाड़ा उस समय आरती करने के लिए। और यहाँ पे देखो ये झरोके, जहाँ से आपको सिर्फ पूरा प्रतापगढ़ नजर आएगा। सबसे बड़ा झरोखा है ये। अब बढ़ते हैं भाई इस महल की तरफ, जो कि बहुत बड़ा महल है इस जगह का, इस किले का। लेफ्ट हैंड साइड में वही बुर्ज जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उल्टे हाथ की तरफ। और ये आ जाता है इस महल का दरवाज़ा, आलीशान दरवाज़ा। इसमें आप घुसते ही फील करेंगे कि वाकई में सिक्योरिटी जो है अपनी परम लेवल पे थी यहाँ पर। और ये देखिए, खाने के ऊपर अंदर खाना, शॉर्टकट, कमरे के अंदर कमरा था है यहाँ पे। बल्लियाँ सारी निकल गई हैं। ऊपर चलते हैं अब थोड़ा सा। तो ये जो किला है ये ऊपर लेके जाता है हमें सीढ़ियों से। देखो, ऐसा लगे जैसे मैं ही राजा हो गया हूँ पहले। फीलिंग आ रही है राजा किसी। और चढ़ने के बाद उल्टे हाथ पर यहाँ पर आ जाते हैं कक्ष। और कक्ष भी ऐसे कि आप ढूंढते रह जाओगे कि इतने बड़े कक्ष कैसे। ये देखिए उल्टे हाथ की तरफ कक्ष देखिए, ये कहीं नीचे है। ओके, और सीधे आर की तरफ आप कक्ष देखिए, मतलब कक्ष के अंदर कक्ष है यहाँ पर। इस सुरंग की बात करूं तो एक के अंदर एक कमरा ऐसी सुरंग बनी हुई थी जिसमें घोर अंधेरा, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई इसमें अंदर जाने की।
क्योंकि जीवित रहेंगे तो शायद आगे वीडियो बन जाए, यही सोच के साथ हमने इसे छोड़ा। ऊपर की तरफ चलते हैं। ये किला एक तरीके से चढ़ते चढ़ते आदमी थक जाएगा, जीतेगा तो क्या इसे। उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये तहखाने बनाने में ये माहिर थे। तो ऊपर आने पर भी हमको एक देखो यहाँ पे तहखाना नज़र आता है, एक टांका नज़र आता है जिसमें आज भी यहाँ पर इतने ऊपर में पानी है इस कुएं के अंदर। ठीक है, ये पानी आज भी है और इसका रास्ता यहाँ से जा रहा है, इस तहखाने का रास्ता यहाँ से जा रहा है। चले तहखाना ना पानी है नीचे, हाँ आजा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वो पूरी ऊपर हाइट तक जाएंगे इसकी। हाँ चल, एक बार उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें ना हवा हवा फील हो रही है। तो जितने भी ये किले बनाए जाते थे ना, इनको इस तरीके से बनाया जाता था कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। तो सेम वही चीज़ हमको ऊपर देखने को मिली है। आजा। चलिए भाई ऊपर चलते हैं। ओके। और भाई यहाँ पे आपको दिखेंगी छतरी, ओपन छतरी। ये है रंच प्रोग्राम, रंगमंच बोल सकते हैं प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे देखो भिन्न भिन्न छतरियाँ बनी हैं उस ज़माने की। ये देखिए क्या शानदार छतरियाँ, उदाहरण है जीती जागती प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये छतरी बहुत ही गजब की और आखिरी छतरी जहाँ से दिखाई देता है पूरा प्रतापगढ़। और ये जो आप देख रहे हो, ये सफ़ेद मार्बल, वही मार्बल जो हमारे ताजमहल में यूज़ हुआ संगमरमर, उससे बनी हुई है। तो चलिए भाई, ये अपन ने छतरी देख लिया प्रोग्राम। आप बेसिकली वहाँ पे देखो, वहाँ पे कवर लगे हुए, ये रानी की छतरी हुआ करती थी। और ये जो ओपन आप देख रहे हैं, ये प्रजा की छतरी हुआ करती थी, देखने वाले मंत्रियों की छतरी हुआ करती है। और ये जो छतरी है, ये राजा साहब की छतरी हुआ करती थी। और इसमें जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, आप यहाँ पे जो कलाकृति देख रहे हैं, ये राजपूताना शैली की कलाकृति है, जो जब की है और आज तक ऐसी की ऐसी बनी हुई है। क्योंकि यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है। यार वैसे बताऊँ, ये जो छोड़ के गए ना, तो भाई अब अपन उस जगह आ जाते हैं जिसे यहाँ का बोला जाता था हवा महल। सबसे टॉप पर बना हुआ है ये सामने आप देख रहे हैं, ये हवा महल है। इधर ये रानी के लिए बना होता था महल, इधर ये राजा के लिए बना हुआ है, क्योंकि रानी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी उस समय। और देखो यहाँ पे ये जो कुंडियाँ देख रहे हो आप, ये कुंडियाँ, ये बेसिकली सबसे टॉप पर है तो पशु पक्षी के पानी के लिए कुंडियाँ बनाई जाती ताकि वो पानी पी सके गर्मी में। हाँ, और ये देखो आप पिलर देखिए उस समय के, अभी ये इस अवस्था में कि कभी भी गिर सकता है। पर ये मार्बल जो है, आज से 400-500 साल पुराने पत्थर हैं ये, जो डटे हुए हैं इस जगह को लेके। तो आज ही अब देखते हैं इस हवा महल। इस हवा महल को देखो भाई, क्या शानदार बना हुआ है, अजब गजब ही फीलिंग आती है इसे। और यहाँ से दिखता था ये पूरा किला। ये देखो, ये जो प्रतापगढ़ का किला है, पूरा किला दिखता था यहाँ से। ये टॉप पर सबसे राजा का बनाया जाता था कक्ष। ये जो साइड में देख रहे हैं, ये विश्राम कक्ष हुआ करते थे उनके। ये विश्राम कक्ष, ये इस तरीके से बैठक रूम। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता था,
ये देखिए, ये एक और कक्ष आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखिए। अब इस कक्ष को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें रखने के लिए जगह बनाई गई है, ठीक है। इस जगह पूरे कक्ष को देखिए, इस कक्ष में कितने ज़्यादा आपको होल्स नज़र आएंगे कि उजाला की जो है कमी ना रहे। दूसरी साइड चलते हैं, इसी की चीज़ के जो रानी के लिए बनाई जाती थी। ये होता था रानी कक्ष, वो राजा का महल था, ये रानी कक्ष हुआ करता था। और ये देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ से बिल्कुल आप पूरे जगह का, शहर का निगरानी रख सकते थे, प्रजा की निगरानी रख सकते थे। इस तरीके से बना हुआ था ये। तो भाई उस समय की आपको मैं तोप दिखाता हूँ, जो उस समय का कुछ अंश जो रह गया है यहाँ पे, जिसे कैरी करके लेके जाया नहीं गया यहाँ से, क्योंकि जब ये सरकार के अधीन हुआ था तो अपना सारा सामान यहाँ से राजा जो हैं ले गए होंगे। और पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती थी जिन्हें कैरी नहीं किया जा सकता था, जैसे कि एक तोप। यहाँ पे देखो, ये तोप का अंश आपको दिखाई देगा उस समय की। ये है भाई वो विशालकाय तोप, देख रहे हो आप, कितनी विशाल तोप है ये अपने आप में, जिसे बुर्ज के ऊपर रखा गया है और जिसे कैरी करना इम्पॉसिबल था। तो ड्रोन वहाँ से उड़ाएंगे बस, अब छोड़ दे, लाइट स्टैंड करने दे। तो भाई व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को, खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये बिल्कुल बीचों बीच में जो आपको दिख रहा है, ये है उन राजा महाराजों के द्वारा बनाया गया मंदिर। ये देखिए, इधर एक छोटा सा कक्ष, उसके अंदर कक्ष जहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह हुआ करती थी। ये परिक्रमा देने के लिए देखो पूरा बनाया गया प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे कोई हमें मूर्ति रही होगी, और ये कक्ष है पूरा। और ये आप देख रहे हो, ये साइड में फिर एक कक्ष जहाँ पे बेसिकली मंदिरों का सामान रखा जाता था। और आज भी देखो यहाँ पे वो जो कलाकृति है, वो मदन मोहन मंदिर नाम रखा गया है, वो स्टिल है।